उपचुनाव के बाद मैं बताऊं, एक चुनाव की बाढ़ सी आ गई है। इस बाढ़ में कौन अपनी नाव किनारे ला पाएगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, फैसला करेगी जनता। तो फिलहाल इस टाइम आप जो है खेदड़ गांव में मौजूद हैं और कई छोरियां तक कम को नहीं किसी भी चीज में, यह बात भी साबित हो जाएगी। क्योंकि आज जो हम पहुंचे हैं ना खेदड़ में, अरे एक बेबे छोरी गांव की वह खड़ी है। और मैं बताऊं उसके पापा जो है पहले सरपंच रहेगा है, बैंक एक्सपीरियंस खून में राजनीति तो है ही है। बट आपके पिताजी से मैंने क्या कुछ सीखा, गांव का किस तरह विकास करेगी, किया कौन कौन सी फैसिलिटी है जो गांव में वह करने की सोच है, बैंक के विचार है, युवा छोरी है, देखा बात करके के कुछ निकले। राम राम जी। राम राम जी। नाम रेणु रानी। रेणु रानी। तो थारा पिताजी भी पहले राजनीति में हा, सरपंच हा, तो थाना एक्सपीरियंस तो बना ही हुआ है शायद। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो थाने क्या लगे थारा पिताजी ने के कुछ विकास आपका टाइम में करे है गांव में? पापा जी, मेरे पिताजी पहले सरपंच रहे हैं। उन्होंने गांव के बहुत सारे काम किए हुए हैं, खेतों में लाइट पहुंचाना, स्टेडियम बनवाना। पापा के और भी विचार थे गांव में कुछ काम करवाने के, लेकिन वो नहीं हो पाए। लेकिन उन विचारों को लेके मैं आगे बढ़ूंगी, वो काम मैं करवाऊंगी। यहाँ हमारे गांव में बहुत से एक मतलब गोगरा है जहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा गंदगी थी। वहाँ पे बच्चों स्कूल के बिल्कुल मीडियम में है वो, तो वहाँ से बच्चों का आना जाना बहुत मुश्किल था। पापा जी ने वो बनवाया है। अगर आज ना बच्चे बिल्कुल नॉर्मल वे से जा सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और पापा ने खेतों में लाइटें पहुंचाई है। पापा ने सीवरेज का काम करवाया है। गलियों में मतलब ऐसे गली थी ना वो खुली रहती थी, अब सीवरेज बंद रहते हैं। ये सब काम करवाए हैं। स्टेडियम बनवाया है पापा ने, बहुत सारे काम करवाए हैं। तो आप चुनाव में खड़े हुई हो, अपने पापा से प्रभावित हो, तो किस तरह का और विकास करने की थे सोचने लग रहा अभी मैंने और विकास करना है, किस तरह काम करना है कि कुछ कमियां ये भी बाकी है जो थे पूरी करोगा? हाँ जी, कमियां तो देखो गांव में समस्याएं तो होती है, छोटी छोटी समस्या को अगर हम लेके चलेंगे, उनका हम ही समाधान करें और गांव का विकास तो करना ही है। अगर मैं पॉइंट उठाऊं एजुकेशन का, स्पोर्ट्स का और स्वास्थ्य का। एजुकेशन में हमारे गांव में लाइब्रेरी नहीं है, तो जो बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। तो और गांव के चारों तरफ कैमरे की सुविधा करवाई जाएगी और स्ट्रीट लाइट लगवाई जाएगी। और स्कूलों में जैसे टैलेंटेड बच्चों को सम्मानित किया जाएगा ताकि दूसरे बच्चों का भी हौसला बढ़े। और जैसे हम प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल को हम अगर मेरा गांव चाहे तो हम प्राइवेट भी बना सकते हैं। लड़कियों के लिए बस की सुविधा करवाई जाएगी। और स्वास्थ्य का देखिए तो पहले मेरे पिताजी ने ना मतलब की गाड़ी लगाई गई थी कूड़े कचरे के लिए, ट्रैक्टर और ट्रैली लगाया गया था। लेकिन अगर मैं उसी सोच को आगे लेकर चलूंगी, वो दोबारा से चालू रूप से चालू रहेगा। कूड़े को डेली चालू रूप से उठाया जाएगा और जिससे डेंगू वगैरह नहीं फैलेगा। और स्पोर्ट्स का मेरे गांव मतलब कि खेलों का गांव कहा जाता है कि प्रतियोगिता कराई जाएगी और जिम का सामान रखा जाएगा स्टेडियम में, उसकी देख रेख की जाएगी। और पार्क बनवाए जाएंगे जिसमें क्या है कुछ एक्सरसाइज मशीनें लगवाई जाएगी, जिससे हमारे दादा दादी बच्चे सब वहाँ जाए और गांव का तालमेल बना रहे और भाईचारा आगे बढ़े। जी भाई, गांव में भाईचारा तो सबसे ऊपर है, सबसे पहले है। सॉरी की सोच बहुत बढ़िया है कि गांव में सबसे पहले भाईचारा स्थापित करना है। गांव में जुगर का फीवर देखा जाए ना, जो नालियां हैं उनकी बहुत तगड़ी समस्या हो भाई, साफ सफाई और दिक्कत थाने बताई दी। बाकी और के कुछ सोच के चलो भाई गांव में और के कुछ होना चाहिए। पीछे जो सरपंच हा, पिछला सरपंच कौन था? पिछले सरपंच देखो 7 साल से तो मेरे गांव का मतलब कि विकास हुआ ही नहीं है। क्योंकि जो पहले सरपंच थे उनकी मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह में कुछ थी तो वो सस्पेंड वगैरह हो चुके थे। अच्छा। जिससे 7 साल से मेरा गांव ना 7 मतलब 2 गुना मान लो पीछे चला गया विकास में। अब उनका हमें 7 साल आगे लेके आना है, तो हमें बहुत सारे एजेंडा लेके चले हैं, सारे मतलब गांव का विकास करवाना सुचारू रूप से। भाई स्ट्रेटजी बहुत तगड़ी लेकर चली छोरी, तो अपना कहना गांव काफी पिछड़ चुका है। और अब जो है जितना पीछे टाइम बर्बाद हो गया उन्हें और आगे नया तरीका से गांव का सुधार करना है। तो थे देखने लग रहा छोटे से खेदड़ गांव की छोरी कम उम्र में जो है कंधा से कंधा मिला के सारे चालन वाली है, गांव का उद्धार करने वाली है। तो थे सारे इस वीडियो ने जो फटाफट शेयर करते रहिए, समक्ष हरियाणा पे थे देखता रहो। चटपटी अनोखी खबरें जो है लेकर आती रहूंगी। चुनावी जो दंगल है इसमें कौन उतरने लग रहा है, किसकी के भावना है, के सोच। भाई गांव राम जो है थाने के लागे कहेंगे साथ है, कितना सहयोग थाने मिलने लग रहे थे, जान लग रहे हो लोगों से अपील करो। पूरी 36 बिरादरी मेरे साथ है, उनकी बहन हूँ, उनकी बेटी हूँ, तो वो मेरे साथ खुले मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब अपनी बेटी होती है ना। गांव की एक बेटी को आगे लेके चलना बहुत अच्छी बात होती है। मुझे बहुत खुशी हो रही है मुझे इस बात की। भाई थे एक से शुरुआत करो, घर से चलता चलता कि 5 घर अंदर कितने लोग हो जाए? बहुत ज्यादा लोग हो जाते हैं जिनका
मतलब 36 बिरादरी हमारे साथ है तो कोई भाई बहुत बड़ी बात छोरी कहने लग रही है। 36 बिरादरी का इन्हें सहयोग मिलने लग रहा है। और भाई हमारे चैनल के थ्रू समक्ष हरियाणा के थ्रू थे गाँव वाला ने और कितनी अपील करूंगा कि आप लोगों से यही अपील है कि आने वाली 25 तारीख को आप अपनी बहन बेटी को एक एक कीमती वोट देकर विजय बनाए। धन्यवाद। तो भाई शेयर जरूर कर दियो फटाफट, क्योंकि देखियो ये छोरी है और छोरी अपने गांव की बेटी है तो हमने जिताना थारा फर्ज है। 36 बिरादरी भाईचारा एक करके चाली है, थारी उम्मीदा पे खरी उतरने का काम करेगी। तो समक्ष हरियाणा में जितने भी थे देखने वाले, जितने भी लोग दर्शक देखने आ रहे थे, शेयर जरूर करता रहियो। देखते रहो। धन्यवाद, फिर मिलो।